इमरान खान का आज शाम कौम से खिताब का ऐलान। कप्तान कौम को अपनी गिरफ्तारी और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से आगाह करेंगे। मुल्क में इंतखाबात और जमहूरी जद्दोजहद के हवाले से अहम ऐलानात भी मुतवक्के। पीटीएम का पीर को सुप्रीम कोर्ट पर एहतजाज का ऐलान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी इशू पर हंगामी इजलास बुला लिया। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पेश हो सके। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का पुलिस अफसरान के न आने पर इज़हार तशवीश। डिप्टी कमिश्नर को सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। जमान पार्क में अवाम की फतह का जश्न। इमरान खान रिहाई के बाद जमान पार्क पहुंचे। काफिला इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा तो वारिहाना इस्तकबाल किया गया। अवाम का समंदर उमड़ आया। खिलाड़ियों का कप्तान से भरपूर मोहब्बत का इजहार। फूल निछावर, शानदार आतिशबाजी, मिठाइयां तकसीम। पीटीआई कारकुन पुरजोश। पार्टी तरानों पर रक्स। इमरान खान की घर पहुंचने पर अहले खाना से मुलाकात। पंजाब में इलेक्शन के लिए हुकूमत का अदालत-ए-उज़्मा का फैसला मानने से इनकार। 14 मई करीब आ गई। पंजाब में इलेक्शन का कुछ अता पता नहीं। न इलेक्शन कमीशन को फंड मिले, न सिक्योरिटी मामलात हल हुए। आगे क्या होगा, नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गईं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में पीर को अहम तरीन समाअत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान पर इल्जामात की भरमार। कहा, सरकारी इमारतों पर हमलों के जिम्मेदारों का कैफरे किरदार तक इनको पहुंचाया जाएगा। जो काम शरपसंद 75 बरस में ना कर सके वो पीटीआई ने एक दिन में कर दिखाया। पीटीआई ने मुजाहिरों के दौरान वो किया जो किसी सियासी जमात ने कभी नहीं किया। कौमी इदारों पर हमले किए गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी इल्जामात की बुलंदा लेकर मैदान में आ गए। 9 मई को पाकिस्तान में 23 करोड़ में से सिर्फ 45,000 लोग बाहर आए। इन लोगों को हंगामों की तरबियत पहले से दी जा रही थी। आइंदा बजट में अवाम पर नए माली बोझ डाले जाने का खदशा। बजट का हजम 128 खरब रुपए होगा। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 80 खरब रुपए खर्च करने का तखमीना है। दिफाई अखराजात पर 17 खरब खर्च किए जाने की तजवीज़ है। बजट में सब्सिडीज की मद में 13 खरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। मुल्क में अवाम की आवाज पर कदगन जारी। इंटरनेट जुज़वी तौर पर ही बहाल हो सका। ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक की बंदिश तहाल जारी। अवाम का हुकूमती रवैये पर गम व गुस्से का इजहार। एक माह से जायद हो गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता ना चल सका। दुखियारी माँ की आहें, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील। सारी नजरें अदलिया की जानिब। दुनिया भर के इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेड शरमैन की जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश। हिंदुत्वा के पैरोकारों को बड़ी शिकस्त। भारतीय रियासत कर्नाटक के इंतखाबात में मोदी की भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त। 224 रुकनी ऐवान में कांग्रेस ने 137 नशिस्तें जीत लीं। बीजेपी 64 नशिस्तें जीत सकी। और न्यूजीलैंड के ग्रांट ब्रैडबर्न पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए हेड कोच मुकर्रर किया। ग्रांट ब्रैडबर्न न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाब सीरीज में कंसल्टेंट की जिम्मेदारी अदा कर चुके हैं। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शेख शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज।
सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।